हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 15वां बाब 29 से 37 आयत तक। उस वक्त यीशु सूरज सैतून के इलाके से रवाना होकर जलील की झील के नज़दीक आया और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हजूम उसके पास आए, जिनके पास लंगड़े, टुंडे, अंधे, गूंगे और बहुत से और थे, और उन्होंने उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें शिफा बख्शी। यहाँ तक कि हजूम ने ताज्जुब किया कि जब देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। और उन्होंने इस्राएल के खुदा की तमजीद की। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे हजूम पर तरस आया, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें भूखा रुखसत करूं। ऐसा न हो कि राह में मांदे पड़ें। और शागिर्दों ने उससे कहा कि बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसे बड़े हजूम को सैर करें। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और वो बोले 7, और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तब उसने हजूम को ज़मीन पर बैठने का हुक्म दिया और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को देता गया। और शागिर्द हजूम को सब खाकर सैर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि वहाँ पर शागिर्दों के पास खाना नहीं है, लेकिन यीशु उन्हें सिखाना चाहता था कि जो दूसरों का भला करना चाहते हैं उन्हें यीशु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लोगों को देने के लिए खुद उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इसके साथ यीशु ने इस हकीकत की तरफ भी इशारा किया कि खुदा दुनिया में अपने मकासद की तकमील के लिए लोगों को ही इस्तेमाल करता है, सिवाय शाज़ो नादिर मौक़ों के। खुदा अपनी रूहानी और ज़मीनी बख्शिशें बज़ाते खुद आकर और अपने फरिश्तों को इस्तेमाल करके अता नहीं करता। इस असूल में मदद करने और मदद पाने वाले दोनों का फ़ायदा मौजूद है, क्योंकि इससे दोनों के दरमियान बाहमी मोहब्बत को पनपने का मौका मिलता है। इससे मदद करने वाले फ़र्द को दूसरों की खिदमत में खुद इनकारी की मशक़ का मौका मिलता है। मुख्तलिफ असबाग भरे इस मौसर मुआज़े के ज़रिए यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि वो उनकी अतनासी दीनी खिदमत और सादा अल्फाज को कबूल करने, उनकी क़ुव्वत और असर में इजाफ़ा करने और उन्हें कई गुना ज़्यादा मौसर बनाने के लिए तैयार है। जो कुछ यीशु को दिया जाता है वो उसे कबूल करता है और उसे बाअफ़राद बनाकर वापस करता है। अगर हम अपनी जान, अपना बदन, काबिलियतें, ख़ानदान, इल्म, मालो असबाब, वक्त, कोशिशें और हर किस्म की जदोजहदें यीशु के सुपुर्द कर दें, तो वो उन्हें कबूल करके बरकत देगा और उनकी कदर व कीमत और अफादियत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले नहायत मामूली शख्स के लिए इस हकीकत में ज़बरदस्त हिम्मत अफजाई मौजूद है कि जिसने बहुत कम खुराक से हज़ारों को सेरी बख्शी, वो मामूली खिदमत के काम को अपनी बरकतों की बहतात से अरूज पर पहुंचा सकता है, जिससे एक ज़बरदस्त काम अंजाम तक पहुंचेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।